हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे वर्ली आर्ट के बारे में। वर्ली आर्ट महाराष्ट्र की लोक कला है। इसे महाराष्ट्र की आदिवासी कला भी कहते हैं। आदिवासी कला इसलिए क्योंकि आदिवासियों द्वारा जन्मी, पली और बड़ी है। वो बात अलग है कि आज जिसे महाराष्ट्र में ही नहीं, भारत में ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व में ही इसे एक अच्छे नाम से, एक अच्छी कला के नाम से इसे जाना जाता है। इस कला में आदिवासियों के जो जनजीवन था, उनका जो डेली रूटीन था, जो उनका ऑक्यूपेशन था, उन्होंने उसी सारी चीज़ों को अपनी पेंटिंग में दिखाया है। जब आप इनकी पेंटिंग्स को अच्छे से देखेंगे तो समझ पाएंगे कि उनकी डेली लाइफ का क्या रूटीन था, किस तरीके से वो अपने पूरे जीवन को जी रहे थे। वो सारी चीज़ें उन्होंने अपनी पेंटिंग में दिखाई हैं। ये जानकर सच में बहुत अच्छा लगता है, सोचकर हैरानी भी होती है कि कितने कम सोर्स होने के बाद भी उन्होंने इतना अच्छा काम किया है। आज हमारे पास सोर्स होते हैं, हम तब भी सोचते हैं कि अरे हम ये नहीं कर पा रहे, हम वो नहीं कर पाए, लेकिन ये सोचिए उन्होंने उस टाइम में कितने अच्छे से इतने लिमिटेड सोर्स में काम किया। अगर हम बात करें इसकी टेक्निक की, तो इस कला में लकड़ी की दीवार पर या मिट्टी की दीवार पर गोबर या मिट्टी का लेप लगाने के बाद उसे या तो गेरू से रंगा या उसे खाली छोड़ दिया। फिर चावल को पीस कर पेस्ट बनाकर और बांस की लकड़ी को एक साइड से ब्रश बनाकर, कैसे, या तो उसको कूट करके या उसको दांत से चबा करके ब्रश बना लेते हैं, जिसको ये अच्छे से डिटेल वाले काम में या बाकी सारे काम में यूज में लेते हैं। ये पेंटिंग आप देख रहे हैं किस तरीके से इन्होंने, मिट्टी का घर है, लकड़ी का घर है, तो उसको पहले अच्छे से मिट्टी से या गोबर से लेप लगाया है, उसके ऊपर से गेरू लगाया, फिर उस पर कलर किया। और ये देखिए, जब बैकग्राउंड में गेरू का सरफेस होता है तो वो वाइट कलर कितने अच्छे से उभर के आता है। हम बात करें कि ये कैसे इन्होंने सिर्फ दो रंगों में इतनी सुंदर पेंटिंग को दिखाया है। आप देख सकते हैं घर की स्थिति, इस झोपड़े की स्थिति कितनी खराब है, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने कितने खूबसूरती के साथ काम किया है। तो ये चीज़ सच में हमें इनसे सीखने वाली बात है कि हमारे पास सोर्स कितने भी कम क्यों ना हो, लेकिन हम अच्छे से अच्छा काम कर सकते हैं। और जब ये आर्ट, ये लोग अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाते गए, तो आज ये आर्ट नेशनल ही नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत अच्छे से नाम कमा रही है और पैसा भी कमा रही है। वो बात अलग है कि आज वक्त के साथ इसे करने के माध्यम बदल गए हैं। पहले ये जहाँ गेरू और चावल से होती थी, वो आज एक्रिलिक कलर में, ऑयल कलर में, कैनवास पे और मॉडर्न दीवार पर हो गए हैं। मॉडर्न दीवार जैसे कि हमारे आजकल जो घरों की दीवारें होती है, मेरा मॉडर्न से मतलब वो है। ये देखिए किस तरीके से काम हुआ है। आर्ट वही है, कलर टेक्निक भी वही रखी हुई है, लेकिन सिर्फ मीडियम हमारे चेंज हो गए। वो इसलिए क्योंकि ऑब्वियसली बात है, वो गेरू और चावल इतना लॉन्ग लास्टिंग नहीं टिकता, वो नहीं रहता जितने कि अब के एक्रेलिक और ऑयल कलर रहते हैं। तो यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ ब्लॉक पेंटिंग के द्वारा किस तरीके से आप अच्छे से वर्ली आर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक पोटैटो को कट करके ब्लॉक बनाया है, और जो मैंने आमने सामने का मार्जिन रखकर एक सर्किल की फॉर्म में यहाँ पर अच्छे से लगा दिए। जब आप ब्लॉक में, जब आप ब्लॉक के थ्रू जब आप काम करेंगे तो ध्यान रखें बहुत ज़्यादा आपका कलर थिन नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए। इसकी कंसिस्टेंसी एकदम मीडियम होनी चाहिए, ताकि जब आप ब्लॉक रखें तो पूरा इवन कलर आ जाए। ऐसा ना हो कि वो बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट लुक दे रहा है, या फिर वो एक जगह अच्छे से चिपक गया, फिर जब उसको वापस छुटा रहे हैं तो वो अजीब सा उसका प्रिंट आ रहा है, तो वो ना हो। उसके बाद आप उसके लेग और हैंड बनाने के लिए, अगर आपको लग रहा है कि आप स्टार्टिंग में ये काम कर रहे हैं, आप ब्रश से नहीं कर पा रहे, तो आप स्केच पेन या फिर जेल पेन या फिर जो परमानेंट मार्कर आता है पतला वाला, आप उससे भी बना सकते हैं। बाकी अगर आप ब्रश से बना सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद मैंने इनके सर बनाने के लिए चौक को एज अ ब्लॉक यूज़ किया, उससे मैंने इनके सर बनाए हैं। ये फॉर्म मैंने एक सर्किल में ली है। आप चाहो तो इसको एक सीधे लाइन में भी बना सकते हो, जिसे आप अपने किसी प्रोजेक्ट का या किसी और चीज़ का, जैसे कि सोफ़ा कवर है, सपोज आप कोई ड्रेस बना रहे हो, या फिर आपको कोई भी इस तरह का फैब्रिक है, दुपट्टा है, बेडशीट है, टेबल क्लॉथ है, या आपको कोई प्रोजेक्ट है, इस तरह का कुछ भी चीज़ अगर आप क्रिएट कर रहे हैं, अगर, तो आप इस आर्ट के थ्रू बहुत अच्छे से कर सकते हैं। बहुत इजी है, बहुत जल्दी बन जाती है, बस आपको इसके कुछ बेसिक से पैटर्न सीखने के, समझने की ज़रूरत होती है। अगर आपको बिल्कुल भी इसको बनाना आता ही नहीं है तो उसके लिए ब्लॉक वाला तरीका बहुत सही है। आप बहुत क्विकली इसको कर सकते हो और गलती भी नहीं होगी, आपकी फॉर्म बार बार ख़राब भी नहीं होगी। और हाँ, अगर आपको
कॉन्फिडेंस है अपने काम पर, तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप अपने हाथ से ही बनाएं हर फॉर्म को। तो उसमें एक फायदा है कि आप फ्लेक्सिबिलिटी में अलग अलग फिगर अच्छे से बना पाओगे। इसको बाद में मैंने डॉट के साथ इसके बॉर्डर का कंप्लीट लुक दिया। यहाँ पर देखिए कैसे आप इजीली स्टेप बाय स्टेप इस फॉर्म को बना सकते हैं। तो चाहे तो आप ब्लॉक से बनाइएगा या फिर आप डायरेक्ट ब्रश से भी इसे बना सकते हैं। दो चार बार बस आप प्रैक्टिस कर लीजिए, हो जाएगा। कुछ भी ऐसा इसमें मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। इस इमेज में मैंने अलग अलग फॉर्म बताई है कि फीमेल कैसे होगी, गर्ल कैसे है, ओल्ड मैन या फिर डांसिंग टुगेदर, गर्ल प्लेइंग, अलग अलग फॉर्म। अगर आप अलग अलग कॉन्सेप्ट में बना रहे हैं तो उसके लिए ये पेज आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। आप अलग अलग फॉर्म में इस आर्ट को बना सकते हैं। ये तो रही सिर्फ ह्यूमन फॉर्म। अगर हम बात करें एनिमल फॉर्म की, तो बस वही आपको दो ट्रायंगल का ही यूज करना है एनिमल फॉर्म के लिए ही। समझ लीजिए, आप वही ट्रायंगल दो आपको ह्यूमन के लिए, वही दो आप घुमा देंगे, वर्टिकली की जगह हॉरिजॉन्टली कर देंगे, तो वो आपके एनिमल फॉर्म में बन जाएंगे। इस तरीके से आप मोर बना सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर दो तरीके के मोर बने हुए हैं और उनमें काम देखिए आप कितना आसान काम है, बहुत ज्यादा डिटेल का काम नहीं, बहुत ही लाइट वर्क किया हुआ है। ये अगली स्लाइड है, इसमें आप देख पाएंगे किस तरीके से खजूर के पेड़ बनाए गए हैं। इस आर्ट में बहुत ज्यादा खूबसूरत लगते हैं पेड़। जब डार्क बैकग्राउंड होता है और लाइट कलर से जब बन के आता है तो सच में बहुत ज्यादा खूबसूरत लगता है। और इसमें बैलगाड़ी आप बहुत सुंदर से बना सकते हो। आप देख पाएंगे बैल भी बनाया है। इसमें पीछे दो फिगर हैं जो कि घास भी लेकर के जा रही हैं। अगली स्लाइड है जिसमें आप देख पा रहे हैं कितना खूबसूरत है ये पेड़। आप पेड़ की डिटेलिंग को समझिए, किस तरीके से लाइंस गई हैं, कैसे उसमें पत्तियों को दिखाया है, बादलों को किस तरीके से बनाया गया है। इसमें पूरा आप देखिए पूरे गांव का एक दृश्य दिखाई दे रहा है, जिसमें तालाब भी है, लोग डांस भी कर रहे हैं, पहाड़ भी दिखाई दे रहे हैं और एक बहुत बड़ा सा पेड़ भी है। कोई एक सॉरी वो जानवर को लेकर के जा भी रहा है। इस अगर हम स्लाइड की बात करें तो इसमें बहुत अच्छे से कैसे कोई झोपड़ी बनेगी उस चीज को दिखाया है। और साथ में दो लोग गेहूं साफ करते हुए, साथ में पक्षी भी है, वो गेहूं खा रहा है या जो भी अनाज है उसको खा रहा है। इसमें मेनली फोकस हुआ है पेड़ पे। ये स्लाइड मैंने इसलिए जरूर डाली है इसमें ताकि आप समझ पाए कि कैसे वर्ली आर्ट में अच्छे से पेड़ों को बनाया गया है। जड़ को और मिट्टी को देखिए किस तरीके से गोल गोल लगा करके डॉट्स यूज करके बनाया गया है उस चीज को। यहाँ पर एक और स्लाइड है जिसमें आप एक चीज नोटिस करिए कि कितने तरीके इन्होंने पेड़ बनाए हैं। यहाँ पर देखिए अलग खजूर का पेड़ बनाया है, एक और गेहूं की बाली के जैसा पेड़ बनाया है। इसमें हट के टाइप्स बदल गए हैं, लोग नाच रहे हैं, अलग अलग जगहों पे अलग अलग सीन क्रिएट हैं। यहाँ पर देखिए वो खजूर के पेड़ अलग थे, ये खजूर के पेड़ अलग हैं। तो अलग अलग इमेजेस से आप चीजें समझ सकते हो, इजीली आप बना सकते हो और उन्हें अपने नए तरीके से बना सकते हो। ये देखिए आपने देखा सीखा कि वर्ली की फिगर्स कैसे होती हैं और उन्हें आप अपने नए थीम पर क्रिएट कीजिए। आप चाहे जो टॉपिक लीजिए उस टॉपिक पे इन फिगर्स को अरेंज करना सीखिए। वो तो रहे बेसिक स्टेप। यहाँ पर हम बात करते हैं थोड़े से मॉडर्न होने की। वो रेड के ऊपर व्हाइट था, ये येलो के ऊपर रेड है, उसके ऊपर फिर व्हाइट से डिटेलिंग की गई है। बस आपको कंट्रास्ट चूज करना है अच्छे से, फिर आप अपना काम अच्छे से दिखा सकते हो। वहां पर प्लेन था, यहाँ पर थोड़ी सी उसमें डिटेल बढ़ गई है, यहाँ पर ज्वेलरी बढ़ गई है। तो ये हम एक तरीके से कह सकते हैं ना मॉडिफाई उसका रूप हो गया। वो तो था बेसिक वर्ली, अब यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि आप बेसिक वर्ली को भी कैसे मिक्स एंड मैच करके और नई चीजें ऐड करके आप उसको और सुंदर और कलरफुल भी बना सकते हो। एक होता है किसी भी चीज का ट्रेडिशनल रूप और दूसरा होता है उसका मॉडर्न रूप। तो ये एक तरीके से उसका मॉडर्न रूप है कि आप कैसे उस चीज को और नई नई चीजें डाल करके बना सकते हो। यहाँ पर देखो और ज्यादा कलर उसमें ऐड कर दिए गए। जैसे हम रियलिस्टिक पेंटिंग या फिर हम और तरीके की पेंटिंग्स बनाते हैं ना, तो हमने इसमें लिया तो वर्ली फिगर ही है, बस हमने उसकी कलर स्कीम को थोड़ा सा चेंज कर दिया है। वो चीज यहाँ पर बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। अगली हम स्लाइड की बात करेंगे तो यहाँ पर बेसिक कलर्स ही रखे हैं। बैकग्राउंड में बहुत प्लेन से कलर, जो फॉर्म है वो बेसिक फॉर्म है, बस बीच में जो हमने 2-3 कलर का शेड लिया है वो इस पेंटिंग को और ज्यादा सुंदर बना रहा है। जरूर स्टडी कीजिए पेड़ों की, उससे आपको बहुत आसानी होगी अपनी पेंटिंग को बनाने में। आप कहीं भी एक पेड़ और दो फॉर्म भी डाल देंगे तो भी वो बहुत आसान रहेगा। यहाँ पर देखिए कैसे एक बैलगाड़ी के दृश्य को बनाया है। बेसिक फॉर्म की स्टडी करो, उसके बाद अच्छे से डिटेल करना सीख जाओ। यहाँ पर अलग अलग फॉर्म्स हैं, अलग अलग डिटेलिंग वाले वर्क के साथ। एक और बात इसमें खास ध्यान रखने वाली है
इसमें ज़्यादातर जो डिज़ाइन बनी है वो ज्योमेट्रिकल पैटर्न को ही यूज़ करके बनी है। बहुत ज़्यादा इसमें रिदम वाला काम नहीं होता, ना ही तो बाहर वाली लाइंस में, ना ही इनर जो आपने डिटेल दी है या इनर जो आपने डिज़ाइन डाली है उनमें। इसमें थोड़ा ज्योमेट्रिकल काम ही यूज़ होता है। यहाँ पर मैंने बेसिक सिर्फ 3 फिगर की डिज़ाइन पे फोकस किया है कि अगर आप समझ ना पा रहे हो तो आप अच्छे से समझ पाएंगे कैसे आप अलग अलग तरीके से इसमें पैटर्न क्रिएट कर सकते हो। जब आपको इस तरह का क्रिएट करना आ गया तो आप इस तरीके से म्यूरल भी बना सकते हो, जो कि प्लास्टर ऑफ पेरिस या फिर एक प्रोडक्ट आता है पिडीलाइट का, मुझे एग्जैक्टली अभी नाम नहीं आता रहा, मैं नाम भूल रही हूँ उसका, तो उसके थ्रू भी बना सकते हैं आप इसको, क्ले के थ्रू भी आप बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको करके डस्ट कलर के साथ वॉल हैंगिंग भी बना सकते हैं। ये हमेशा एक बहुत अच्छा शो पीस भी हो गया। तो एक चीज तक आपको लिमिट में नहीं रहना है, अलग अलग चीजें क्रिएट करनी है। यहाँ पर देखिए कैसे मिरर का फ्रेम तैयार किया है। मिरर के फ्रेम को नोजल के वर्क से तैयार किया। नोजल का वर्क वो होता है जिसमें आप एक कोन के अंदर लिक्विड कलर डाल करके फिर उसको मेहंदी की तरह यूज करते हो। तो ये नोजल वर्क है, लेकिन काम वर्ली आर्ट है। ये देखिए कैसे एक ट्रे को डेकोरेट किया है वर्ली आर्ट से। अगर आपको ये काम आ गया तो आप इसको बहुत सारे जगह यूज कर सकते हो, अलग अलग चीजों को खूबसूरत बनाने के लिए यूज कर सकते हो। और कितने इजी है। पहले प्लेन सीखिए, फिर उसमें कलर फिल करना सीखिए, फिर उसमें पैटर्न डालिए। यहाँ पर देखिए किस तरीके से वर्ली फिगर को यूज करके घड़ी बना दी है। कितना आसान है ना। बस वही फॉर्म है, थोड़ा थोड़ा सा उसमें चेंजेस करते रहिए और कुछ अपना डालते रहिए। जो है वो तो है ही अच्छा, लेकिन कुछ हर एक चीज में अपना भी डालिए। ये देखिए 4 पैटर्न यूज किए, पैटर्न सेम है, बस उनको अरेंज करने का तरीका अलग है। कहती हूँ आपको वर्ली आर्ट के बारे में सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि कैसे इसकी शुरुआत हुई, कैसे इसको लोगों ने जाना और कैसे धीरे धीरे ये इतनी मॉडर्न होती चली गई। अब बस आप भी इसके साथ कुछ करिए, कुछ नया बनाइए। मिलेंगे आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।